इमाम हुसैन ये सिंबल है मर्दानगी के। और मैं तो कहता हूं करबला की धरती पे 22,000 हिजड़ों की जमात थी, तनहा कोई मर्द था तो इमाम हुसैन मर्द थे, मर्द इमाम हुसैन। हजरत फातिमा ज़हरा उम्मीद से हैं, इमाम हुसैन फातिमा के शकम में है, पूरी रात सजदे में फातिमा गुजार रही हैं। फातिमा ज़हरा की तहज्जुद की नमाज, इशराक चाश और अव्वाबीन की नमाज नहीं छूट रही है। हजरत फातिमा के पेट में हुसैन है, फातिमा की निगाहों में अली का सजदा है, अली की नमाज है, नबी की तिलावत है। अब मुझे कहने दो, 6 महीना के बाद जब इमाम हुसैन हजरत फातिमा के पेट से हजरत फातिमा की गोद में आए हैं तो तवज्जो रहे तो बात समझ में आएगी। तन्हा हजरत फातिमा और हजरत अली का बेटा बन के नहीं, बल्कि नबी का सजदा बन के आए हैं, नबी की नमाज बनकर आए हैं, अली की तिलावत बनकर आए हैं। और मुझे कहने दे, हुसैन तन्हा हुसैन बन के नहीं, बल्कि इस्लाम के मुहाफिज बन के आए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन क्या है? इमाम हुसैन एक मर्द का नाम है। और सुनो, उसी हजरत फातिमा की तरह हजरत सूफी कमालुद्दीन साहब क़िबला करबला में तो इमाम हुसैन की शक्ल में हजरत फातिमा भी हमें दिखाई दे रही है। फातिमी रंग देखना है तो करबला चलो, अलवी रंग देखना है तो करबला चलिए। हजरत अली के खून, फातिमा ज़हरा के बेटे हजरत इमाम हुसैन हैं। हर मामले में कंप्रोमाइज है, लेकिन शरीयत के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। जान तो दी जा सकती है, कुरान में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हुसैन क्या है? हुसैन इज द सिंबल ऑफ डिग्निटी। इमाम हुसैन इज द सिंबल ऑफ ट्रूथनेस। इमाम हुसैन ये सिंबल है मर्दानगी के। और मैं तो कहता हूं करबला की धरती पे 22,000 हिजड़ों की जमात थी, तनहा कोई मर्द था तो इमाम हुसैन मर्द थे, मर्द इमाम हुसैन। और आज हमसे कहा जाता है, मौलाना हफीज साहब क़िबला, आज जो कहा जाता है ना कि बहुत सारे लोगों ने बैत कर ली, इसमें तवज्जो दीजिए कारी साहब, बहुत सारे लोगों ने बैत कर ली थी यजीद की, हुसैन ने क्यों बैत नहीं की? मैं कहता हूं सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि सबने बैत की तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की। सवाल ये है कि जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की तो सबने क्यों बैत की है। सवाल ये है, सवाल ये होगा हजरत कि जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की तो और लोगों ने क्यों यजीद को एक्सेप्ट किया। इमाम हुसैन की माँ को देखिए, इस माँ की तरबियत का असर है। माँ फातिमा हो, बाबा अली हो, और आइए माँ की बात चली है तो ज़रा मेरी बेटियाँ, चूँकि बहुत मर्दों से ज़्यादा औरतों की तादाद है, तो हमारी कौम की बहनें और हमारी कौम की माएँ ये और मेरी बेटियां मौजूद हैं। और आप हजरात भी ज़रा सुनिएगा, आज तो अजीब माहौल हो गया है। अगर पर्दा के हवाले से कोई बात हो तो इस तरह की बातें होने लगती हैं। और आज तो मैं तो कहता हूँ मर्दों की हालत भी अजीब है। मर्द हजरात खुद ही क्या करते हैं कि गोद में बच्चा को ले लेंगे, आगे आगे मर्द चलेगा और पीछे पीछे मेकअप करके उसकी बीवी मेला जा रही है। या क्या करेगा, अगर और बीवी को बहुत ज़्यादा मानने वाला, इज्जत करने वाला है तो बीवी को आगे कर देगा मेला में और ख़ुद ही उसका पर्स ऐसे दाब लेगा और बच्चे को गोद में ले लेगा। अब हेलो हेलो कर रहा है, बच्चे को लिया है, खिला रहा है और उसके बाद से बीवी को आगे किया हुआ है। मैं मना नहीं करता साहब, बीवी से मोहब्बत कीजिए, लेकिन उसका भी एक तरीका है। किसने रोक दिया बीवी से मोहब्बत का? कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बीवी से मोहब्बत की है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मोहब्बत की है। ऐसी मिसाल लाइए तो सही। कोई हजरत आयशा से तो पूछे, आप अपनी बीवी के पास, हमारे पास टाइम नहीं कि बीवी के साथ खाना खा लें, लेकिन हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में आते और मैं जहां से पानी पीती थी, मेरे होंठ जहां लगते थे, आका अलैहिस्सलाम वहीं पे अपने लबों को रख के पानी पिया करते थे। पूछ लेते थे, आयशा तुमने कहां से पानी पिया? मैं बताती थी, या रसूल अल्लाह यहां से मैंने पानी पिया। हुजूर अपने लबों को वहीं रखते थे और फिर आप पानी नोश फरमाते थे। तो मोहब्बत के भी तरीके हैं साहब, लेकिन बेपर्दगी शरीयत का मजाक उड़ा के मोहब्बत करना। आज मैं कौम की बेटियों से कहूंगा, कौम की माँ और बहनों से कहूंगा, ये कौन सा तमाशा हो गया? इमाम हुसैन का जिक्र चल रहा है, शहीद आजम की बात हो रही है। जरा शहीद आजम की अम्मी को देखो, हजरत फातिमा को देखो। ओ फातिमा ज़हरा,
कि आज तक सर के बाल को आसमान ने नहीं देखा। ओ सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, मुकम्मल पर्दे की तस्वीर देखनी है तो कोई हजरत फातिमा को देखे। इस दुनिया में जब तक जिंदा रही पर्दे का एहतमाम किया, और जब हजरत फातिमा इंतकाल कर गई हैं, अब क़यामत के दिन महशर के मैदान में जब हजरत फातिमा की सवारी चलेगी तो ऐसे वैसे नबी की बेटी की सवारी नहीं चलेगी, बल्कि बातिन अर्श से आवाज आएगी, या अहलल जमए नक्सू रूसकुम व गुद्दू अबसारकुम फ़इन्न फातिमा बिन्त मुस्तफ़ा तमुर्रु अला सिरात। ए लोगों, अपनी निगाहों को झुका लो, अपने सर को नीचे कर लो। लोग कहेंगे कौन आ रहा है, किसकी सवारी आ रही है, कौन आ रहा है? आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा नबी की बेटी फातिमा की सवारी आने वाली है। और हजरत फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों की जमात में हजरत फातिमा पुल सिरात से गुजर जाएंगी। ये हजरत फातिमा ज़हरा, आज मैं बेटियों से कहूँगा तुम्हें हजरत फातिमा का वास्ता, पर्दा मुकम्मल इख्तियार करो। और पर्दा का मतलब सिर्फ नकाब नहीं होता है, नकाब पहन के भी लोग बेपर्दा हो जा रहे हैं। पर्दे का कॉन्सेप्ट ये है कि 10 साल की बेटी नकाब पहने या 70 साल की मेरी माँ नकाब पहने, पता ना चले कि उस नकाब में 10 साल की बेटी मौजूद है या 70 साल की कोई माँ मौजूद है। ये पर्दा का कॉन्सेप्ट है। पर्दे का कॉन्सेप्ट सिर्फ नकाब नहीं है, औरत की आवाज़ का पर्दा है। औरत को चाहिए कि कोई गैर महरम उसकी आवाज़ को न सुने, मर्द को भी चाहिए कि मर्द किसी गैर महरम को न देखे। ये सिर्फ औरतों को पर्दे का हुक्म नहीं दिया गया, मर्दों को भी जिम्मेदारी है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। औरत को चाहिए कि वो किसी गैर महरम को न देखे, मर्द को भी चाहिए कि वो भी किसी गैर महरम को न देखें। इस्लाम चूंकि एक पाकीज़ा दीन का नाम है, इस्लाम जिंदगी में पाकीज़गी चाहता है, इस्लाम ख्याल को पाकीज़ा करता है, इस्लाम फिक्र को पाकीज़ा करता है।